हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आपके लिए एक पंचतंत्र की एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी का टाइटल है द क्रैक्ड पोट। क्रैक्ड पोट मतलब जिस पोट में कोई छेद हो रखा है, जिसमें से कोई चीज़ निकलती हो, रिसाव जिसमें होता हो। तो यहाँ पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर एक वाटर बेरर हैं। वाटर बेरर का मतलब होता है जो आदमी नदी से कुएं से पानी भरकर किसी के घर में तक पहुंचाता हो, उसको वाटर बियरर बोलते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, जिससे आपको एक अच्छा मैसेज मिलने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हमें कोई क्या मानता है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ये स्टोरी उसके बारे में बताएगी। तो आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पोर्ट है जो वाटर से फुल है और बहुत हैप्पी है। और ऑन द अदर साइड एक यहाँ पर पोर्ट है जो क्रैक है, जिसमें से वाटर लीक हो रहा है, बट वो सैड है। और जो वाटर बेरर है, पानी डेली स्ट्रीम से, नदी से भरकर इस पाथ से, ट्रेल से होकर, इस रास्ते से होकर अपने मालिक के यहाँ लेकर, ओनर के यहाँ लेकर जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ वाटर बेरर इन इंडिया। एक बार भारत में, इंडिया में एक वाटर बेरर था। वाटर बेरर जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो पानी को एक जगह से, नदी से, कुएं से भरकर अपने मालिक के यहाँ देने जाता हो, उसको वाटर बेरर बोलते हैं। हु हैड टू लार्ज पोट, जिसके पास दो बड़े बड़े पोट, मटके कह लो, जिसमें हम पानी भरते हैं, उसको बोलते हैं पोट। ईच हंग ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल, जिसको उसने एक पोल पर लटका रखा था। पिक्चर में आप देख सकते हो, ऐसे एक डंडा लेके उसने उसके दोनों एंड पे ऐसे पानी को लटका रखा था, भर के जाता था वो। ही वन ऑफ द पोर्ट्स हैड क्रैक इन इट, इनमें से एक जो पोर्ट था वो क्रैक था, लीक था, पानी निकलता था उसमें से। एंड वाइल द अदर पोर्ट वॉज परफेक्ट, लेकिन जो दूसरा पोर्ट था वो परफेक्ट था, यानी कि उसमें अगर तुम पानी भरोगे तो फुल वो घर लेकर जाएगा। एंड ऑलवेज डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस। अगर इस वाले पोर्ट को आप नदी से फुल भरोगे तो पूरा का पूरा उसके मास्टर तक के घर तक, जहाँ उसको पहुँचाना होता था, वो उसको वो लेकर जाता था। द क्रैक पोट अराइव ओनली हाफ फुल, लेकिन क्रैक पोट हमेशा कितना जाता था, जितना उसमें, जहाँ इतना हाफ जाता था, क्योंकि वो हाफ वहाँ तक क्रैक हो रखा था। और घर तक ले जाते वो पानी रिस कर नीचे गिर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, फॉर अ फुल 2 years दिस वेंट ऑन डेली, 2 साल तक ये सब कुछ चीज़ें चलती रही। विद द बेरर डिलीवरिंग ओनली 1.5 pot फुल ऑफ वाटर इन हिज मास्टर हाउस। जो वाटर डिलीवरी वाला आदमी था, उसका वो सिर्फ एक फुल और एक हाफ पोट को ही अपने मालिक तक डिलीवरी कर पाता था। ऑफ कोर्स द परफेक्ट पोस्ट वॉज प्राउड ऑफ इट्स accomplishment, perfect to the end for which it was made। आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो। द परफेक्ट पोज वॉज प्राउड ऑफ इट, जो परफेक्ट पोज था, यानी कि जिसमें कोई क्रैक नहीं था, कोई रिसाव नहीं था, वो अपने काम को पूरा, अकम्पलिशमेंट होता है कंप्लीट करना, परफेक्टली कंप्लीट करता था। यानी कि जितना उसमें पानी भरा होता था वो पूरा पानी लेकर जाता था। बट द पुअर क्रैक पोट वॉज अशेम्ड, लेकिन जो बेचारा क्रैक पोट था वो अपने आप में शर्म फील करता था, अशेम्ड फील करता था। क्यों? इट्स ओन इम्परफेक्शन, वो सोचता था कि मेरे अंदर इम्परफेक्शन, यानी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि जितना पानी मेरे अंदर भर देते हैं मैं उस पानी को निकाल देता हूँ। एंड मिजरेबल दैट इट वॉज एबल टू अकम्प्लिश ओनली हाफ ऑफ वट इट हैड बीन मेड टू डू। वो अपने आप पर मिजरेबल, यानी कि दया दिखाता था कि मैं क्या हूँ, मैं जो काम मेरा है मैं उसको
आई वॉज नॉट इट वॉज एबल टू कम्प्लीट, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, कंप्लीट करने के योग्य नहीं हूँ। ओनली हाफ ऑफ वट इट हैड बीन मेड टू डू, लेकिन सिर्फ जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, यानी कि वो पोर्ट क्या सोचता है कि मैं जो बना हूँ पूरा बना हुआ हूँ, और मैं पानी पूरा अपने मास्टर के घर नहीं पहुँचा पाता क्योंकि मेरे अंदर होल है, और मैं आधा ही भरकर मालिक के घर तक जा पाता हूँ। आफ्टर 2 years ऑफ वट इट परसीव टू बी ए बिटर फेलियर, 2 साल तक यही कुछ चलता रहा, और वो जो हाफ मटका था वो यही सोचता रहा कि मैं अपने मालिक पर एक बोझ हूँ, ये मैं एक फेलियर हूँ, यहाँ पे मैं फेल हूँ क्योंकि मैं अपने मालिक की पूरी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। इट स्पोक टू द वाटर बेरर वन डे बाय द स्ट्रीम, एक बार एक दिन 2 साल बाद जब उसको लगा कि मैं इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने वाटर बेरर जो मुझे लेके जाता था मैं हाफ ही भर पाता हूँ उसका पानी, वो बहुत परेशान हुआ, यानी कि ये वाला मटका बहुत परेशान हुआ। उसको लगा आज तो मैं वाटर बेरर से बात करूँगा। एक दिन जब वाटर बेरर नदी के किनारे बैठकर पानी भर रहा था तो उसने क्या बोला, आई एम अशेम टू ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप में अपना गुनहगार हूँ आपका। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वाई आस्क्ड द बेरर, बेरर ने पूछा कि क्यों तुम ऐसा सोचते हो, क्यों तुम अपने आप को शर्म महसूस करते हो, क्यों तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। वाई आर यू अशेम्ड ऑफ, तुम शर्म किस चीज़ से तुम्हें। तो आई हैव बीन एबल फॉर दीज पास्ट 2 years, 2 साल हो गए हैं, टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड, मैं जितना मेरा लोड है, यानी कि मैं फुल भर आप मुझे फुल भरते हो, लेकिन मैं सिर्फ हाफ ही आपकी डिलीवरी कर पाता हूँ। दिस क्रैक इन माई साइड कोज वाटर टू लीक आउट ऑल द वे बैक टू योर मास्टर्स हाउस, जो ये पूरा रास्ता है मैं इसमें पानी गिराता हुआ जाता हूँ, और जब तक आप अपने मास्टर के घर पहुँचते हो मैं जब तक आधा हो जाता हूँ। बिकॉज ऑफ माई फ्लोज यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस वर्क एंड यू हैव डोंट गेट फुल वैल्यू फ्रॉम योर एफर्ट, मेरे इस होल के कारण आपको आपने जो मेहनत करते हो उसकी फुल वैल्यू नहीं मिल पाती है। द पोर्ट सेड, पोर्ट ने बोला। द वाटर बेरर फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक पोर्ट, अब वाटर बेरर को भी अजीब सॉरी फील होने लगा कि बेचारा ये इतना शेम क्यों महसूस कर रहा है। इन कंपैशन ही सेड, उसकी दया में, कंपैशन होता है किसी पे दया करना, उसको समझाना, उसकी कंपैशन में उसने बोला वाटर बेरर ने, एज वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, जब भी हम नदी से मास्टर के हाउस तक आएंगे, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ, तुम रास्ते में देखना कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कल नदी के पास पानी भरने जाऊँगा तो मुझे तुम देखना कि नदी के पाथ के किनारे, रास्ते के किनारे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हैं। इंडीड, वास्तव में, एज दे वेंट अप द हिल, और वो पूरी हिल तक गए हुए हैं। द ओल्ड क्रैकपॉट टुक नोटिस ऑफ द सन वार्मिंग द ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ द पाथ एंड दिस चीयर्ड इट सम, अब जो ओल्ड क्रैकपॉट देखता है कि इस रास्ते पर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वो तब जो क्रैकपॉट है वो सब कुछ देखता है। बट एट द एंड ऑफ द ट्रेल, लेकिन जब वो ट्रेल होता है कहीं पे जाने का रास्ता, किसी जंगल में से जाने का, किसी खेत में से जाने का, गार्डन में से जाने के रास्ते को हम ट्रेल बोलते हैं। जब वो लोग ट्रेल के रास्ते के आखिरी एंड तक पहुँचे, इट्स स्टिल बैड बिकॉज इट हैड लीक्ड आउट हाफ इट्स लोड, जितना वो लोड कैरी कर रखा था उसने उसको हाफ कर दिया था लीकिंग के कारण। एंड सो अगेन इट अपोलोजाइज टू द बेरर फॉर इट्स फेलियर, उसने अपने इस फेलियर के कारण बेरर से फिर से माफ़ी मांगी। द बेरर सेड टू द पोर्ट, बेरर ने पोर्ट को बोला, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर ओनली ऑन योर साइड ऑफ योर पाथ,
आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, रास्ते के साइड में दो दो साइड हैं। तो जो बीरर होता है वो पोर्ट को बोलता है कि तुमने नोटिस किया कि सिर्फ इस वाले रास्ते पर फ्लावर हैं, इस वाले रास्ते पर फ्लावर नहीं है। देन दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लोज। मैं हमेशा तुम्हारे फ्लो के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर से पानी निकलता है। आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। मैंने इसका फ़ायदा उठाया है। आई प्लांटेड फ्लावर आई प्लांटेड फ्लावर सीड ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। मैंने तुम्हारी जो रास्ता है, मैंने उस साइड में क्या लगा दिए हैं, फ्लावर के बीज लगा दिए थे। एंड एवरी डे वाइल वी वॉक बैक फ्रॉम द स्ट्रीम। जब भी हर दिन हम स्ट्रीम से पानी भर के वापस आते हैं, यू हैव वॉच्ड देम। तो तुमने उसको देखा होगा। फॉर 2 years आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल। 2 साल से मैं उस रास्ते से फूल तोड़ कर लेकर आता हूँ और उन फूलों से मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मास्टर की टेबल, जो मेरे घर का मालिक है, उसकी टेबल पर वो फूल मैं लगा देता हूँ। विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर। तो वो कहता है कि मैं इससे 2 फ़ायदे करता हूँ। मैंने वहाँ फ्लावर लगा दिए, पानी भर के लाता हूँ और साथ में फ्लावर भी ले आता हूँ, मैं उनसे अलग से पैसे कमाता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर, कि तुम जैसे हो तुम वैसे ही बनो। इट ही वुड नॉट हैव दिस ब्यूटी टू ग्रेस हिज हाउस। अगर तुम विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर, अगर तुम ऐसे नहीं होते, अगर तुम्हारे अंदर होल नहीं होता, तुम्हारे अंदर से पानी नहीं निकलता, तो मैं फ्लावर नहीं लगा पाता और अपने मालिक के घर को, ही वुड नॉट हैव दिस ब्यूटी टू ग्रेस हिज हाउस, तुम्हारी इस कमी के कारण मेरे जो मालिक का घर है वो मैं सजा नहीं पाता। तो इस स्टोरी से हमें जो मोरल स्टोरी मिलती है, लेसन जो मिलता है, जो लर्निंग मिलती है, वो ये मिलती है कि हमें कभी भी अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है। देखो आपने अगर नीचे देखा है, ईच ऑफ अस हैज़ आवर ओन यूनिक फ्लो। हर एक इंसान के अपने फ्लो हैं, अपनी यूनिकनेस है, हर एक इंसान अलग बना है। बट इट्स द क्रैक एंड फ्लोज वी ईच हैव दैट। और हर एक इंसान के अंदर क्रैक और फ्लोज हैं। एंड दीज मेक आवर लाइफ टुगेदर सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड बोर्डिंग। यही फ्लोज क्रैक्स हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बनाते हैं। यू हैव जस्ट यू हैव जस्ट गोट टू टेक ईच पर्सन फॉर व्हाट दे आर। और जैसा तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ कोई पर्सन है, उसको वैसे ही तुम एक्सेप्ट करो जैसा वो है। दे आर एंड लुक फॉर द गुड इन देम। और एक दूसरे के अंदर तुम अच्छाइयों को, जैसा तुम्हारे आगे कोई पर्सन है तुम उसी को देखो और उनकी सिर्फ अच्छाइयों को देखो और खुश रहो।